प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डैफोडिल के यूनिट 7B की पोयम ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज पर चर्चा करूंगी। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग इस पोयम के एक्सरसाइज में दिए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सप्लोर द पोयम, पोयम में से ढूंढिए, रीड द लाइन्स बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। अटैक ए ट्री टुडे, जो आज एक पेड़ पर अटैक कर रहा था, प्रहार कर रहा था, मतलब पेड़ को काट रहा था। द रोड फ्रॉम मैसूर टू ऊटी, मैसूर से ऊटी जाने वाली रोड पर। अबाउट 20 माइल्स अलोंग इट, लगभग 20 मील लंबे रास्ते पर। देयर यू विल सी ए ट्रेजिक साइट, आप वहां पर इस तरह का दुखद दृश्य देख सकते हैं। मतलब पोएट जो है वे मैसूर से ऊटी जा रहे हैं, 20 मील लंबा रास्ता है और उन्होंने रास्ते में एक आदमी को पेड़ काटते हुए देखा और इसी तरह के रास्ते पर बहुत जगह पर कटे हुए पेड़ दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर बहुत दुख होता है। What does attack mean? How was the man attacking the tree? अटैक का मतलब क्या है और वह आदमी पेड़ पर किस तरह से अटैक कर रहा था। The word attack means to harm something physically. तो अटैक का मतलब है शारीरिक रूप से किसी को नुकसान पहुंचाना। Here अटैक मीन्स टू कट, और यहाँ अटैक का मतलब है काटना। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ वाज द मैन अटैकिंग द ट्री। तो द मैन वाज मर्सीलेसली कटिंग डाउन द ट्री विदाउट थिंकिंग इट्स आफ्टर इफेक्ट। आदमी जो है वह मर्सीलेसली मतलब निर्दयता पूर्वक पेड़ों को काट रहा था बिना उसके आफ्टर इफेक्ट दुष्परिणाम को सोचे। मतलब पेड़ काटने का परिणाम क्या होगा या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिना उसे सोचे वह आदमी बेरहमी से पेड़ों को काट रहा था। Where does the road go from? रास्ता या रोड कहां से कहां जा रहा था। तो द रोड गोज फ्रॉम मैसूर टू ऊटी, रास्ता जो है वह मैसूर से ऊटी जा रहा था। What does a tragic sight refer to here? ट्रेजिक साइट का मतलब यहाँ पर क्या है। Here a tragic sight refers to cause great sadness when the trees were cut down. कटे हुए पेड़ों को देखकर जो दुख होता है उसी को यहाँ पर ट्रेजिक साइट कहा गया है। कटे हुए पेड़ों को देखकर उत्पन्न हुई उदासी यहाँ पर ट्रेजिक साइट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। The words in the poem A line of noble trees tell us that the poem. पोयम में लाइन आई है A line of noble trees और इसका मतलब क्या है। Admires trees, hates trees. तो इसका मतलब है कि जो पोएट है वह पेड़ों को एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं या पेड़ों से नफरत करते हैं। तो इसका उत्तर होगा admires trees. Why do you think the poet says let them come to look once more on their life's work? आपको क्या लगता है पोएट ने ऐसा क्यों कहा है कि उन्हें एक बार फिर से आने दो और उनके जीवन में किए गए कार्यों को देखने दो। मतलब वे एक बार फिर से धरती पर आए और उन्होंने जो पेड़ लगाए थे या जो कार्य किया था उसे फिर से देखें। Those who planted them will punish the men. जिन्होंने पेड़ों को लगाया था वे पेड़ काटने वाले व्यक्तियों को पनिश करेंगे, दंड देंगे, सजा देंगे। Those who planted them will feel pained if they come back to life. या जिन्होंने पेड़ों को लगाया था वे अगर फिर से आके देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। तो इसका उत्तर है Those who planted them will feel pained if they come back to life. What words and phrases in the poem tell us that the poet feels that trees have been misused or hurt by man? यहाँ पर इस तरह से कौन कौन से शब्द या मुहावरे आए हैं जिससे पता चलता है कि
पोएट को यह महसूस हो रहा है कि पेड़ों का मिसयूज हुआ है या पेड़ों को मनुष्यों के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। तो द वर्ड्स और फ्रेजेस आर, जो वर्ड्स या फ्रेज आए हैं, अटैक, ए ट्रेजिक साइट, नोबल ट्रीज म्यूटिलेटेड, ब्रांचेस रिप्ड, अनटाइमली, cripple, some have died, or hack them, cut them up, so that the fires that cook the village food shall burn more hot. What is the message hidden in the poem? इस पोयम में कौन सा संदेश hidden है, मतलब छिपा हुआ है। In the poem, the message is that trees should be protected. तो इस पोयम में यह संदेश है कि हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग कट इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस बाय द ह्यूमन बीइंग्स मर्सीलेसली विदाउट थिंकिंग अबाउट इट आफ्टर इफेक्ट्स। और पेड़ों को बचाना चाहिए, पेड़ों को मनुष्यों द्वारा निर्दयता पूर्वक बिना पेड़ों को काटने का परिणाम सोचे बिना विकास के नाम पर जो काटा जा रहा है, मतलब कभी सड़क बनाने के नाम पर, कभी रेल की पटरियां बिछाने के नाम पर, कभी घर बनाने के नाम पर, कभी फैक्ट्री के नाम पर, तो उससे हमें पेड़ों का बचाव करना चाहिए, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स टेकन फ्रॉम द पोएम। पोएम से यहाँ पर शब्द लिए गए हैं और उन्हीं शब्दों से खाली जगहों को भरना है। वेयर ए वर्ब हैज टू बी यूज्ड, यू मे हैव टू चेंज द टेंस। वर्ब का हम लोग टेंस चेंज कर सकते हैं जब जरूरत पड़े तो वर्ड्स कौन कौन से हैं? नोबल, महान, रिप्ड मतलब कटा फटा या छत विछत, ट्रेजिक दुखद, हेरिटेज विरासत या धरोहर, हैक्ड बेरहमी से काटना, और अनटाइमली असमय। इज इट ट्रू दैट समटाइम्स शार्क्स पीपल व्हाइल दे आर स्विमिंग? क्या यह सही है कि कभी कभी तैरने वाले लोगों पर शार्क जो है वो हमला कर देती है या उन्हें मार देती है? तो यहाँ पर आएगा शब्द हैक। इज इट ट्रू दैट समटाइम्स शार्क्स हैक पीपल व्हाइल दे आर स्विमिंग? इट इज दैट ट्रीज आर म्यूटिलेटेड एंड कट डाउन इन आवर फॉरेस्ट। जंगल में पेड़ों को काटना या उन्हें विकृत करना बहुत दुखद है। It is tragic that trees are mutilated and cut down in our forest. अकबर was a मुगल एम्पेरर। तो अकबर एक महान मुगल शासक था। अकबर was a noble मुगल एम्पेरर। The body of a wild animal was found in the forest. Its tail and one leg were missing. तो the ripped body of a wild animal was found in the forest. मतलब एक जंगली जानवर का छत विचत शरीर जंगल में पाया गया, उसकी टेल मतलब पूंछ और एक पैर गायब था। His departure brought great sadness. He should have stayed with us much longer. His untimely departure brought great sadness. मतलब उसकी असमय मृत्यु बहुत दुखद है। He should have stayed with us much longer. उन्हें और अधिक समय तक हम लोगों के साथ रहना चाहिए था, मतलब उन्हें अभी कुछ दिन और जीवित रहना चाहिए था। Our historic environment enriches our quality of life. It is our dash and we should take care of it. तो heritage, our historic environment enriches our quality of life. हमारा जो ऐतिहासिक पर्यावरण है यह हमारी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा देता है, और इट इज आवर हेरिटेज एंड वी शुड टेक केयर ऑफ इट। ये हमारी विरासत है या धरोहर है और हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। तो ये था बच्चों ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स। आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।